अरे रे, ओ कलमुही, अरे रे, क्या करूं समझ में नहीं आता है। मैना के घर इस कौवी ने कैसे जन्म ले लिया, एकदम कौवी की तरह दिखती है। देख, ये ले चुनरी अच्छी सी, ठीक है। जब लड़के वाले आए तो अच्छे से तैयार होकर जाना और कोई बहस नहीं करना। सुन ले, मैं परेशान हो गई हूँ तुझ काली कलूटी का ब्याह कराने में। मेरे तो दम निकल रहे हैं। एक भी रिश्ता तुझे पसंद नहीं करता है। क्या करूं समझ में नहीं आता है। पता नहीं तेरे माँ बाप ने मेरे ही माथे क्यों मर दिया तुझे। भाभी, ऐसी क्यों बोल रही हो? अब मैं क्या करूं? अगर मैं मैना होते हुए भी काली हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो कुछ नहीं किया ना। अरे रे, तूने तो कुछ नहीं किया, लेकिन नासपीटी मेरी किस्मत तो बिगाड़ दिया ना तूने। हाँ, अभी तो मैं चाहती हूँ चाहे जो भी हो तेरा ब्याह हो जाए और तू निकल जाए इस घर से। मैं और तेरे भाई दोनों कितने परेशान हैं, तुझे कुछ पता भी है? मैं क्या करूँ भाभी, इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, गलती तेरी थोड़ी है, गलती तो सारी मेरी है और किसी की गलती नहीं है। मुझे तो तुझे छोटे में ही निकाल फेंकना था बाहर, लेकिन मैंने तुझे पाला पोसा। मुझे लगा चलो ठीक है, कोई न कोई ब्याह कर ही लेगा, लेकिन यहाँ तो तेरा ब्याह ही नहीं हो रहा है। इतना मत बोलो भाभी, इतना मत बोलो, अच्छा नहीं लग रहा है। देख, आज लड़के वालों ने अगर ना कहा तो बहुत बुरा होगा, याद रखना। जा जाके जल्दी से खाना बनाकर तैयार कर ले। आ गए आप लोग, आइए आइए। देखो बहन जी, ज्यादा देर मैं नहीं करूंगी, ना तो आपका समय लूंगी और ना अपना समय दूंगी। अब मुझे जल्दी से लड़की दिखला दो। हाँ भाई, अब मेरे बेटे के लिए तो कितने रिश्ते आते हैं, अब बहुत सारे रिश्ते आते हैं। अभी भी हमें किसी दूसरी जगह देखना था, फिर सोचा आपके ही यहाँ चलूं। अगर पसंद आ गई तो यहीं पे तय कर दूंगा रिश्ता। अरे रे, हाँ, अभी आती है। मिनी, ओ मिनी, जल्दी से नाश्ता लेकर आ। अरे भाई, लड़की को बुलाइए। ये किसे बुलाया है आपने? आपके घर की नौकरानी है क्या? अरे रे, नहीं, नौकरानी नहीं है, यही है मेरी ननद। इसी का ब्याह मैं लगा रही हूँ। पागल हो गई हैं क्या आप? मैं मैना हूँ, मेरा बेटा भी मैना है, देख नहीं रही है? और ये काली कलूटी, ये कौन है? कोयल है, कौवा है, कौन है ये? अरे रे, ये मैना ही है। अब पता नहीं ऊपर वाले ने कैसे बनाया इसे कि ये एकदम से काली हो गई है। आप ब्याह कर लीजिए। देख रहे हैं जो भी नाश्ता बना है कितना अच्छा बना है, यही बनाती है। सारे काम काज आते हैं इसे, सब कुछ बना लेती है। अरे, मैं इसको ब्याह करके अपना मजाक बनवाऊं क्या? समाज में लोग क्या बोलेंगे? मैना किससे ब्याह करके ले आई? अरे ऐसा मत कहिए, मैं आपको अच्छा खासा दहेज भी दूंगी। अरे रे, किस्मत आपकी चमक जाएगी, ढेर सारा पैसा दूंगी। अरे ये क्या बात हुई? पैसे के लिए मैं क्या अपने बेटे को बेच दूं? हाँ, मेरा इकलौता बेटा है, सुंदर सा बेटा है, देख नहीं रही हैं? इसका ब्याह मैं किसी सुंदर सी राजकुमारी से करूंगी, ये काली कलूटी से थोड़ी करूंगी। हाँ भाई हाँ, अब पैसे की क्या बात है, पैसा तो आता जाता रहता है। इसके मामले में तो हम भी अपनी बीवी के साथ ही खड़े हैं। अरे रे, सुनिए, मेरे पास 10 बीघा जमीन है, आप चाहे तो मैं 10 बीघा जमीन भी दे दूंगी। ना, मुझे नहीं करना है अपने बेटे का ब्याह आपके यहाँ। ओ तो पूरे जीवन भर गांव वाले मुझे सुनाते रहेंगे, मैना का ब्याह कौवे से हो गया।
अरे रे रे, ये कौवा नहीं है, ये मैना ही है। मैं ये किस किस को समझाती फिरूंगी कि ये मैना ही है। ना बाबा ना, मैं नहीं करने वाली। चलो जी, यहाँ आकर हमने बड़ी गलती कर दी। और लड़की, तुझे पता नहीं है कि तुझे कोई नहीं ब्याह करेगा, फिर तू क्यों सज धज कर आ गई है? आप लोग ऐसे मुझे अपमानित मत कीजिए। आपको ब्याह नहीं करने की जरूरत है। आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। मुझे अपमानित करने की कोशिश ना कीजिए। अरे दीदी, चुप कर कलमुही, क्या बोल रही है तू? देखो तो, इसकी इज्जत तो घर में भी नहीं है। इसकी भाभी ही इसे कलमुही कह रही है और हमें कह रही है ब्याह करवाने के लिए। और तुम्हारी जुबान कितनी तेज है तुम्हारी। अरे एक बार को तो मन डोल भी गया था, लेकिन तुम्हारी जुबान देखकर तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। ना, नहीं करना। आपको ब्याह नहीं करना है ना करिए। और आपने ये बात बहुत सही कहा। मेरे घर में ही इज्जत नहीं है तो बाहर वाले से मैं क्या सम्मान चाहूँ? मुझे आपसे कोई सम्मान नहीं चाहिए। आप लोग जाइए यहाँ से। और फिर अरे रे कलमुही, क्या किया नासपीटी तूने? हाँ, अरे शकल नहीं है, कम से कम जुबान तो अच्छी रखती। हाय हाय, सब लुटा कर भी सोच रही हूँ इसका ब्याह कर दूं, पर ब्याह नहीं हो रहा है। आगे न जाने क्या होगा और क्या नहीं। अरे कहाँ हो? खाना पीना नहीं दोगी क्या मुझे? अरे रे, खाना खाओगे? राशन लेकर आए थे क्या? हाँ, सिर्फ खाना चाहिए। कहाँ से खाना बनाऊं? हवा से या पानी से? अरे नाराज क्यों हो रही हो? क्या हो गया? अरे रे, खुद के तो बच्चे हुए नहीं, ये कहाँ से? तुम्हारी ये बहन हमारी किस्मत में आकर खड़ी हो गई है। क्या करूं बताओ इसका? हाँ, काम की ना काज की, 1.5 मन अनाज की, सिर्फ खाती रहती है। क्या करूं इस कलमुही का? बताओ, आज भी लड़के वालों ने ठुकरा दिया। कोई ब्याह करने को तैयार नहीं है। हाँ, कैसे होगा ये? अरे वो तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं क्या नहीं? क्या किया जाए? अब मर भी नहीं जाती है, कहीं चली भी नहीं जाती है, जो हमारी मुसीबतें कम हो जाए। चली ही जाती तो शायद मुसीबत कम हो जाती। अच्छा, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं कर सकती हूँ। देख लो, तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि ये मुसीबत हमारे माथे से हट सकती है तो हटा दो, फिर जो तुम्हें ठीक लगे। अरे रे, ओ मिनी, निकल जा, इस घर से निकल जा। तुझे अब इस घर में हम नहीं रखने वाले। क्यों भाभी, क्या हो गया? मैं निकलकर कहाँ जाऊंगी? अरे रे, कहीं भी जा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तुझे जहाँ जाना है तू वहाँ चली जा, लेकिन अब इस घर में तेरे लिए कोई दाना पानी नहीं है। हम नहीं रखने वाले। लेकिन भैया कहाँ है? भैया ऐसा बोलेंगे तभी तो। अरे रे, तेरे भैया ने ही मुझे कहा है, जा यहाँ से, अभी तुरंत चली जा। इस घर में आना नहीं, वरना मार मार कर मैं तुझे यहीं मार डालूंगी। ऊपर वाले, मैंने ऐसी क्या गलती की है जो मुझे ऐसी सजा दी तुमने मेरे रंग को ऐसा क्यों बनाया? मैं मैना हूँ तो फिर मुझे कोयल जैसा क्यों बनाया? क्या करूँ समझ में नहीं आता है। अरे मिनी, तू यहाँ पे है? मैं तो कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। तेरे घर भी गई थी, तेरी भाभी ने कहा कि उन्हें नहीं पता तू कहाँ निकल गई है। क्या बात है? और यहाँ तू बैठी रोए क्यों जा रही है? अरे बिजली, तू कब आई शहर से? मैं तो आज ही आई हूँ और अपनी प्यारी सहेली को ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँच गई। क्या बात है, क्यों रो रही है तू? अरे क्या करूँ, आज
भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया, मुझे घर में आने से मना कर रही है। मेरा ब्याह भी नहीं हो रहा है, जिस वजह से भाभी बहुत परेशान है। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। सब तरफ से तिरस्कार और अपमान ही मिल रहा है। अरे पागल, तुझे अब कोई अपमानित नहीं करेगा और ना ही कोई तेरा तिरस्कार करेगा। इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है ये, और वो चीज़ हासिल कर ले, बस तुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है। कौन सी चीज़? तुझे धन हासिल करना होगा, तुझे पैसे की ताकत बनानी होगी, वही पैसे की ताकत तेरी ताकत बनेगी। इस समाज में उसे बहुत ज़्यादा आदर और सम्मान मिलता है जो पैसों से शक्तिशाली होता है, इसलिए तू अपने आप को उससे शक्तिशाली बना। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? चल मैं तुझे ले जाती हूँ। एक बूढ़ी अम्मा है, हवेली में अकेली रहती हैं, उनके पास ढेर सारा काम है और वो तुझे कुछ न कुछ अच्छा काम जरूर देंगी। अरे बिजली, कैसे आना हुआ? काकी, आज मैं अपनी सहेली को लेकर आई हूँ। तुम्हारी मदद चाहिए मेरी सहेली को। अच्छा, क्या बात है? ये कौन है? कोयल है क्या? नहीं नहीं, ये मैना ही है, लेकिन पता नहीं ऊपर वाले ने इसे कैसे बनाया कि ये एकदम से काली है और इस वजह से इसका मैनों में ब्याह भी नहीं हो रहा है। इसके भाभी भैया ने इसे निकाल दिया है घर से। ये तो बड़ी बुरी बात है। अरे ऊपर वाले ने जो दिया है उसमें इसकी क्या गलती है? और दूसरे तो दूसरे, घर के लोग अगर ऐसे करें तो ये तो बहुत बुरी बात है। घर के लोगों को कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ काकी, वही बात तो है, लेकिन अभी अपने पैरों पर खड़ी होनी चाहती है। क्या काकी, तुम कोई मदद कर सकती हो? देखो भाई, मैं तो मदद कर सकती हूँ, लेकिन आखिर में काम तो इसे ही करना होगा। काम कोई दूजा तीजा थोड़ी कर सकता है। नहीं नहीं, मैं काम करूँगी, मैं मेहनत करूँगी, खूब मेहनत करूँगी। आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। तो फिर एक काम करो, मेरा कपड़ों का दुकान है, जरा उसे चलाओ। अगर 6 महीने में तुमने मुझे लाभ दुगना दिया तो मैं वो कपड़े की दुकान तुम्हें दे दूंगी, ताकि तुम अपने लिए कुछ अच्छा कर सको। मैं उसकी ही मदद करती हूँ जो अपनी मदद कर पाता है, जो नहीं कर पाता है उसकी कोई मदद नहीं। मैं मेहनत करूँगी। देखा ना मिनी, अब तुझे रास्ता मिल गया है। अब तू एक काम कर, जल्दी से दुकान जा और मेहनत करना शुरू कर दे। हाँ बिजली, मैं खूब मेहनत करूँगी। काकी, ये रहा आपके महीने भर की कमाई, और सारे कपड़े बहुत अच्छे से हैं, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। देखो जरा, वाह, तू तो अच्छी कमाई कर लेती है। चलो कोई नहीं, ये धन मेरे लिए काफी है। तू एक काम कर, वहीं पे अब अपना नाम लिखवा ले। ये दुकान अब तेरा हुआ। तू खुद से मेहनत कर और आगे बढ़। अरे कहाँ हो तुम लोग? तुम्हारी बहन कहाँ गई? अरे पता नहीं, वो तो कहीं भाग गई है।
रात के अंधेरे में कहीं चली गई है। हाँ हाँ, वो चली गई है। अरे नास पीटो कल मुहो, तुमने क्या किया वो मुझे नहीं पता, लेकिन बगल वाले गांव में एक बड़े से कपड़े की दुकान है और बड़ी अमीर है उसकी। मैंने पता है, और उसकी शक्ल तेरी बहन से मिलती है। क्या कह रही हो तुम? हाँ हाँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ। जो सुन रहे हो वही कह रही हूँ। जरा जाकर देख भी लिया करो। जाकर देखोगे तभी तो पता चलेगा। बड़ी अमीर हो गई है वो तो। अरे देखो कितना पैसा कमा लिया उसने। चलो 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 चलते हैं, मिलकर आते हैं। हमने ऐसा कुछ किया है, क्या वो हमारी बात मानेगी? अरे चलकर देखते हैं तो क्या कहती है और क्या नहीं। अरे मिनी, तुमने इतनी तरक्की कर ली, इतना बढ़िया दुकान। अरे वाह वाह, तू यहाँ नौकरी करती है क्या? ये दुकान मेरी है और मैं इसकी मालकिन हूँ। अच्छा। अरे देखो मिनी, तूने तो कितना अच्छा कुछ कर लिया। चल चल, तू घर में रहेगी हमारे। आप लोग कौन हैं? हमें नहीं पहचानती? हम तुम्हारे भाभी भैया। कोई सगे भाभी भैया को भूलता है क्या? नहीं, भूलता तो नहीं है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। आप एक काम करो, क्या कपड़ा लेने आई हैं? अरे हम तो तुझसे मिलने आए थे। इतने दिनों बाद तुझसे मिले हैं, लगता है तू खुश नहीं है। मैं यहाँ कपड़ा बेचने के लिए बैठी हूँ, खुश होने या दुखी होने के लिए नहीं। आपको कपड़ा लेना है, कपड़ा लीजिए वरना जाइए। तू ऐसा कैसे कर सकती है? हम तो तेरे रिश्तेदार हैं। हाँ, कैसे रिश्तेदार? आप मेरे रिश्तेदार नहीं हैं, आप तो इस दुकान के रिश्तेदार हैं और मेरे पैसों के रिश्तेदार हैं। अगर मेरे रिश्तेदार होते तो आप मुझे घर से बाहर नहीं निकालते। चाहे दुनिया कुछ भी कह रही हो, आपको तो नहीं निकालना था ना। इसलिए मेरे रिश्तेदार सब खत्म हो गए। जिस दिन मैं घर छोड़कर निकली उसी दिन मैंने सोच लिया कि अब तो मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है। और आप लोगों को अगर कपड़ा नहीं खरीदना है तो यहाँ से हट जाइए, ताकि ग्राहक आए। अब धीरे धीरे ग्राहकों की भीड़ लगेगी। आप कपड़ा भी नहीं खरीद रहे, मेरा समय भी बर्बाद कर रहे हैं। अरे तू मेरी बहन है, तू क्या मुझे माफ नहीं करेगी मिनी? ये तो गलत है ना। कैसी बहन भैया? जिस समय तुमने मुझे निकालकर बाहर फेंक दिया था उस समय तुम्हें बहन की याद नहीं आई? और मैं क्या करती? मैंने थोड़ी खुद से अपना रंग काला कर लिया था। अरे हमने गलती की है बिटिया, लेकिन माफ कर दे। कोई बात नहीं भैया, अभी आप जाओ यहाँ से। जब मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे आपके पास जाना चाहिए तो मैं खुद ही चली जाऊँगी, लेकिन अभी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे आपके पास जाने की ज़रूरत है। मैं अपनी इस दुकान में खुश हूँ। चलो चलो, ठीक कह रही है मिनी, हमने ही उसके साथ बुरा किया है। जब बुरा किया है तो भुगतना तो होगा ना। चलो, अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, घर चलो। अरे मैंने सुना तेरे भाभी भैया आए थे, लेकिन तूने उन्हें मना कर दिया। हाँ काकी, मैंने उन्हें मना कर दिया और उन्हें अपने जगह भेज दिया। चलो अच्छा है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो वही ठीक है। अच्छा, चलती हूँ मैं। और वो वहाँ से फिर निकल जाती है, आगे बढ़ती जाती है।